हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आपके लिए समाजशास्त्री प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ। ये जो प्रश्न है वो 2013 की परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। ये मैचिंग है। सूची 1 और सूची 2 दी है। अवधारणाएं और लेखक दिए हुए हैं। सांस्कृतिक पश्चिमता ये आपकी है आगवर्ण की। मिथ्या चेतना कार्ल मार्क्स की। और समानता एवं संपर्क संस्थाकरण ये डेहरनडॉर्फ के हैं। वर्ग संघर्ष का संस्थाकरण फ्रेजर का है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक संस्था से फिलिंग द ब्लैंक्स से बनती है। संस्था किससे बनती है? कर्ताओं या एवं समूहों से, नियमों एवं विधियों से, मूल्यों एवं मानदंडों से या सभी से? नियम एवं विधियों से जो है संस्था बनती है। नेक्स्ट है जॉर्ज सीमेल का समूह का एकल दिक और त्रिक के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ये शारीरिक समीपता पर, सदस्यता की प्रकृति पर, सामाजिक संबंध पर या समूह के आकार पर? इसका राइट आंसर है समूह के आकार पर। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन निर्वाह के एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगता एवं सामान्यता द्वारा निर्दिष्ट होता है कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समुदाय कहेंगे या समाज कहेंगे या सामाजिक समूह कहेंगे या समिति कहेंगे? इसका राइट आंसर है कि इसको समुदाय कहा जाता है। क्योंकि जो सामाजिक समूह होता है उसको क्या कहते हैं, उसके कुछ हिस्सों में जो है जो हिस्सों के लिए बनाया जाता है। जो सामाजिक समूह होता है उसमें जो है सामाजिक ढांचा होता है। वो क्या है ना, सामाजिक समूह कुछ उद्देश्यों सामाजिक समूह जो बनता है वो कुछ उद्देश्यों के लिए भी बनाया जाता है, प्राप्ति तक, है ना। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन अनौपचारिक समूह का पुंज है? क्लार्क, फैशन और कॉकस। और नेक्स्ट है गैंग, यूनियन, डकैत, मलिन बस्ती, ग्राम, गैर सरकारी संगठन या पड़ोस, साथी, समूह, पंचायत? तो इसका राइट आंसर है क्लिक, फैशन और कॉकस। ये इसका राइट आंसर है। इसमें तो आपके हो गए अनौपचारिक समूह, और गैंग, यूनियन और डकैत ये संगठित समूह होते हैं। मलिन बस्ती, ग्राम और गैर सरकारी संगठन ये आपके औपचारिक जो है संगठन होते हैं, समूह होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसने यह तर्क दिया कि विद्यालय बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा आवश्यक समाज की अर्जित परिस्थितियों की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं? ये जो है आपके टी पार्सन्स ने दिया था। ठीक है। इन्होंने क्या है कि जो है बच्चों की जो सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए इसको अनिवार्य माना था। जो उसकी अर्जित परिस्थिति होती है वह शैक्षिक और अनिवार्य होती है, तभी व्यक्ति जो है अग्रसर होता है, तैयार होता है। नेक्स्ट है किसने यह तर्क दिया कि वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों ये 2 बार लिख गया है के रूप में परिभाषित करना चाहिए? तो ये है आपके वेबर, मार्क्स, कोलिन्स और डेहरनडॉर्फ। तो इसका राइट आंसर है डेहरनडॉर्फ। ठीक है। डेहरनडॉर्फ ने ही जो है बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित किया था। और नेक्स्ट है आत्मा के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? ये तो बहुत ही फेमस है। ये है आपके मीड। ठीक है। ज़्यादातर पूछा ही जाता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है डेहरनडॉर्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज निम्न में से किससे अभिलक्षित होता है? पहला है पूंजी का अपघटन, सेकंड है श्रम का विभेदीकरण, नेक्स्ट है हीरक समान वर्ग संघर्षों का विनियम एवं संस्थागतकरण। ठीक है। इसको हम लोगों को चुनना है कौन सा सही है, ए सही है या बी सही है या सी सही है। तो इसमें जो है डेहरनडॉर्फ के अनुसार जो उत्तर पूंजीवादी समाज है उसमें ये जो है चारों ही अभिलक्षित हैं। पहला पूंजी का अपघटन, दूसरा जो है श्रम का विभेदीकरण, तीसरा हीरक समान वर्ग संघर्ष और संघर्षों का विनियम एवं संस्थागतकरण। इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक निर्धारणवाद माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक निर्धारणवाद माना जाता है। ये है टी वेवलन। ठीक है। टी वेवलन जो है इनकी पुस्तक थी
जो फेमस पुस्तक है थ्योरी ऑफ लेज़र क्लास, और एक दूसरी इनकी है थ्योरी ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है इम्पीरियल जर्मनी एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट है आपका ये कथन और कारण है, व्यक्तित्व प्रणाली सामाजिकरण के माध्यम से सामाजिक प्रणाली में एकीकृत हो जाती है ना। ये आपका क्या है, कथन है। नेक्स्ट है सामाजिकरणकर्ता की सहायता से समाज में भूमिका निभाने के लिए करता है। तो इसको अपन पढ़ेंगे कैसे, इसको अपन पढ़ेंगे तो इसमें क्या है ना, क्योंकि है, तथा है, और है, बल्कि है, ऐसे करके जोड़ के पढ़ेंगे तो उसको सेंटेंस को बन जाता है। व्यक्तित्व प्रणाली सामाजिकरण के माध्यम से सामाजिक प्रणाली में एकीकृत हो जाती है तथा सामाजिकरणकर्ता की सहायता समाज में भूमिका निभाने के लिए करता है। तो ये सही बात बन गई ना, यहाँ तथा जोड़ देंगे हम। तो यानी जो भी सामाजिकरण में जो माध्यम बनता है वो सामाजिक प्रणाली में एकीकृत लाने के लिए बनता है। और सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरणकर्ता की सहायता से समाज में भूमिका निभाने का कार्य करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है किसने समाज को स्वनिर्भर निर्धारित रूप में वर्णित किया है। स्वनिर्भर निर्धारित रूप में वर्णित किया है, इसका है किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान, एक ये ऊपर रह गया, किसने समाज को स्वनिर्भर निर्धारित रूप में वर्णित किया है। ये है ब्राउन, मेलोनोवस्की, बेनेडिक्ट और है दुर्खीम। तो इसका सही आंसर है आपका दुर्खीम। दुर्खीम ने जो है स्वनिर्भर निर्धारित रूप में वर्णित किया था, इमाल दुर्खीम ने। इन्होंने समाजशास्त्रीय चिंतक और धर्म दर्शन के प्रख्यात विद्वान जो थे उनके अनुसार धर्म पर विभाजक रेखा जो बनाई थी, उसमें पवित्र और अपवित्रता को अलग किया था। उन्होंने बताया था कि पवित्र क्या है, मानव है वो जो है अपवित्र है, ईश्वर है वो मानव है अपवित्र है और ईश्वर जो है पवित्र है। नेक्स्ट है किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया था। यह अवधारणा का उपयोग कॉलिंस ने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आया है। तो इन्होंने जो है इनकी जो पुस्तक थी, जो अवधारणा थी इनकी, इंटरैक्शन रिचुअल में इन्होंने कहा था कि किसी भी समाज के विकास में जो अनवैयक्तिक और अंतर सामाजिक संरचना व संप्रेक्षण होते हैं वही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा युग्म गलत है। देखिए जैव संकेता ये ठीक है, प्रतिमांसचर ये भी ठीक है, पार्सन्स का ही है। आत्मदर्पण का सभी को पता है, कूले का है। और ये व्यष्टवादी प्रकारवाद ये आपका मर्टन का नहीं है, ये वाला गलत है। ये आपका जो है उनका है द्रव्यता की अवधारणा का, द्रव्यता जो अवधारणा थी यहाँ पे ये आपकी थी मर्टन की। ठीक है, द्रव्यता ये जो अवधारणा थी ये मर्टन की थी। ठीक है, तब ये सही हो जाता है यहाँ पे, है ना। वैसे ये वाला जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है गिडिंस श्रोकल सिद्धांत में निम्नलिखित में से शामिल हैं। एकल व्याख्यात्मकता, दोहरा व्याख्यात्मकता, बोली व्याख्यात्मकता, ऐतिहासिक व्याख्यात्मकता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दोहरा व्याख्यात्मकता। ठीक है, दोहरा व्याख्यात्मकता का मतलब हो गया कि इसमें जो बताया गया था जो सामाजिक क्रिया होती है वो दोहरी संप्रेक्षण के द्वारा होती है, किसी न किसी रूप में अन्य अवयवों या घटनाओं के द्वारा इसमें जुड़ी हुई संभव होती हैं। तो इसको दोहरा व्याख्यात्मकता कहते हैं, जो ये अवधारणा है गिडिंस श्रोकल की। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2। ये इसमें योगदानकर्ता दिए गए हैं, इसमें उपागम दिए गए हैं। तो डी लर्नर का उपागम जो है कौन सा है, प्रसार है। ठीक है, और इसका जो है आपका बी हॉस्लेस्ट का है आदर्श
प्रकार, और इसका है फ्रैंक का जो है विश्व प्रणाली, और आई बालस्टाइन का है अविकसित विकास, अविकसित का विकास। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? इसमें जो है आपकी स्थिर जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो माल्थस थे उन्होंने अपनी जो जननांकीय का अध्ययन किया था उसमें उन्होंने बताया था जो निवारक रोध है या सकारात्मक रोध है या अंकगणितीय वृद्धि है, इन तीनों की अवधारणाओं का जो प्रयोग किया था वो माल्थस ने किया था, जबकि स्थिर जनसंख्या की जो अवधारणा थी उसमें माल्थस द्वारा प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि किनके द्वारा किया गया था? NS ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इस पुस्तक में माल्थस का जो है बहुचर्चित निबंध था, उसके जो है अवधारणा दी थी उन्होंने। ठीक है, स्थिर जनसंख्या। नेक्स्ट है किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष, किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है? तो ज्ञान के पदक्रम का जो पक्ष है वो किसने नहीं लिया है? वो है आपके कॉम्ट। इन्होंने जो है ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2, इसमें लेखक हैं और संकल्पनाएं हैं। तो इसमें पहला जो है आपका कामुकता जो है फूको की है, और जोखिम समाज आपका यू बेक का है। ये कई बार एग्जाम्पल में सेम टू सेम इसी टाइप का आया है। नेक्स्ट है संचरण कार्य, ये आपके हैबरमास के हैं। अति यथार्थ, ये आपके ब्रॉडी लॉट के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय, ये भी मैचिंग है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई बार वैसे भी क्वेश्चन में पूछी जाती है, मिलान में भी पूछी जाती है, तो इसका सही आंसर है 1986। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका 1988 में सॉरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आपकी हो गई 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना 2001 में। थैंक यू गाइस।